प्रणाम सर। गुजरात।
एन इंक्वायरी है ना सर? एन इंक्वायरी। इंक्वायरी इनक्विटी लिखा हुआ है। प्रणाम सर। पूछ लो। प्रणाम सर। पूछ लो। बहुत टाइमली है। हम्म।
कथी के पार्सल? लिख लिए? Yes, sir. Sir. आशुतोष से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर, ले लेते हैं।
Có हो गया। यस सर। यस सर, कर लिए स्क्रीनशॉट।
प्रियंका भारती, जी सर। पहला वाला सिद्धांत को पढ़ो तो। समानता के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। अमीर लोगों पर गरीबों से अधिक कर लगाया जाना चाहिए। अधिक आय वाले पर अधिक कर तथा कम आय वाले पर कम कर लगाया जाएगा, तब कराधान के समानता के सिद्धांत का लागू होना साबित होगा। तू बोलो आशुतोष। सर मेरा कुछ छूटा हुआ है फर्स्ट वाला, यहीं से पढ़ दे क्या? फर्स्ट वाला छूटा हो गया, तुम उतारे नहीं। सर अभी तो यही लिख रहे हैं, वो वाला नहीं उतारे हैं। उतारे नहीं उसको, स्क्रीन शॉट नहीं स्क्रीन लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सर। तो उसी को ना पढ़ो। अच्छा, एक क्या हुआ? हाँ यस सर। बोलो। सिद्धांत, समानता का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। अमीर लोगों पर गरीबों से अधिक कर लगाया जाना चाहिए। अधिक आय वाले पर अधिक कर तथा कम आय वाले पर कम कर लगाया जाना अ, कम कर लगाया जाएगा, तब कराधान के समानता सिद्धांत लागू होना साबित होगा। यस। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाला कर निश्चित होना चाहिए। तथा उसमें कुछ भी असंगत नहीं होना चाहिए।
प्रियंका कुमारी पढ़ो तो इस पेज को। निश्चितता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला कर निश्चित होना चाहिए तथा उसमें कुछ भी असंगत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक करदाता का भुगतान का समय, भुगतान की राशि, भुगतान का तरीका, भुगतान का स्थान, जिस अधिकारी को कर देना है वह भी निश्चित होना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत करदाताओं तथा सरकार दोनों के लिए जरूरी। ये तुम पढ़ो तो इसको। जी सर। निश्चितता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला कर निश्चित होना चाहिए तथा उसमें कुछ भी असंगत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक करदाता का भुगतान का समय, भुगतान की राशि, भुगतान का तरीका, भुगतान का स्थान, जिस अधिकारी को कर देना है वो भी निश्चित होना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत करदाताओं तथा सरकार दोनों के लिए जरूरी है सर।
प्रियंका कुमारी 3 नंबर पढ़ो तो। सुविधा का सिद्धांत। सार्वजनिक अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि करदाता को कर के भुगतान में कम से कम असुविधा हो। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिले उसी समय उससे कर वसूलना चाहिए। भू राजस्व को फसलों के समय ले लेना चाहिए। 4 नंबर भी पढ़े सर। हाँ पढ़ो। मितव्ययता का सिद्धांत। कर संग्रहण में कम से कम खर्च किया जाना चाहिए। संग्रह की गई राशि का अधिकतम अंश सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए। इस प्रक्रिया में फालतू खर्च से बचना चाहिए। इस 4 सिद्धांतों को एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में कराधान के 4 सिद्धांत कहा। हो गया सर। और ये बताओ कि तुम बैठी हुई हो तो दीवार में सटती हो कि नहीं? सकते हैं सर। उसी के बगल में प्लग लगा हुआ है, उसमें अगर जी। करंट लीक किया तो दीवार में करंट आ जाएगा। उसके बाद तुम करंट वाली लड़की कहने लगे जिसको छुओगी वो बेहोश हो जाएगा। इसलिए उससे हट के बैठो। बार सर हट के बार ही बैठता हूँ। बार बार तुम सट के वहां दीवार में सटे, बगल में स्विच लगा हुआ है, उसमें प्लग लगा हुआ है होल्डर लगा हुआ है। बरसात का समय है, सांप वैसे ही जी निकल जी रहा है तुम्हारे घर के पास, तो इसलिए बिजली उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीवार थैंक से यू सट सर। के नहीं बैठना है। कहीं का जी भी जी नियम है, कहीं का भी। दीवार भी पेंटिंग किया हुआ रहता है, और किसी गेस्ट क्या जी। गए, सिर उसी में रगड़ लिए, आप तो चले जाइएगा, वहां दाग हो जाएगा पूरा। तो दीवार से नहीं सटना है, थोड़ा सा हट के जी रहो। सर। और दीवार से एकदम सटा करके बैठने की आदत छोड़ दो। जी सर। हाँ, कोनो आवे बदमाश रिलेटिव तो सुता दो सटा सटा के। बहुत आ जाता है ना कि आना है पटना में, केस लड़ना है। अब केस तो बाद में लड़ेगा, जिसका रह रहा है उसको तबाह कर रहा है। तो नहीं सर, मेरे मामा की एक बार 2-3 बार आना आदत लग गया था। इस बार क्या किए कि भाड़ा दूर था, नजदीक ही था, दानापुर जाना था, ओला बुक कर दिए ऑटो। हम बोले चले जाइए गाड़ी से। अपने आप समझ में आ गया कि लगता है बुलाना नहीं चाहती है। जाके दिए 300 रुपया, तो कह रहे हैं तो उसके पास अभी तक फोन नहीं आया है कि कोई एग्जाम है पटना में। ये चार जो है, एक लड़का देवघर में स्कूल टीचर बन गया था, झारखंड स्टेट में। उसको कैसे आशुतोष को या अजीत को 2 नंबर से छूटा है, वैसे उसका 2 नंबर से छूट गया। कैनन ऑफ टैक्सेशन जिस दिन पढ़ा रहे थे तुम एबसेंट था, गया वहां तो आ गया कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो उसमें उसमें आए भाई कुछ लिखा नंबर नहीं उसमें आया। अब वो आज तक जब भी मिलता है हमको तो ये लाइन को जरूर कहता है। कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है एडम स्मिथ का सिद्धांत है, और इसको निश्चित रूप से आपको अपने इम्पोर्टेंट लिस्ट में रखना है। एडम स्मिथ के देने के बाद आप देखिएगा जे स्मिल, तो एडम स्मिथ का तो है 1700 कितना 76। एडम स्मिथ का देखिए तो कितना है, 1848 है कि क्या है, देखिए। इसका जेसमिल का, जेसमिल का पीरियड देखिए ना। जेसमिल किस साल किताब लिखा, पूछिए तो अब लिखेगा।
सर हाँ, सर ये निरुत्साहित की जगह हतोत्साहित नहीं लिखा सकता है? उत्पादन क्षमता को निरुत्साहित न करे, क्या चीज? तो सर निरुत्साहित की जगह हतोत्साहित भी तो हो सकता है ना? कर जो ज्यादा लगता है ना, तो उससे आपका बहुत काम बिगड़ जाता है, पैसा आपका लूट लेता है सरकार, तो उससे आप निरुत्साहित हो जाते हैं, और जो आपका काम करने का क्षमता है वो भी घट जाता है। इसलिए निरुत्साहित नहीं देना है, निगेटिव बनना है। कर इतने अच्छे तरीके से लगाया जाना चाहिए कि वह लोगों की उत्पादन क्षमता को निरुत्साहित न करे। सर जैसे आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अब आ रहा है? अभी भी सर स्लो ही आ रहा है। आप अपना मोबाइल देख लीजिए, आवाज सही आ रहा है सर का। आवाज तो ठीक हम है। सर का आवाज ठीक है। अब मेरा आवाज नहीं आ हाँ, रहा है? अब कम हो गया। हैं? अब अब कम हो गया चले। और कम हो अब ठीक गया? है सर। अब ठीक है। ठीक है सर, अब अब आवाज कितना है? ठीक है ठीक है सर। सर। और दूर में रखा हुआ था इसलिए। बात फॉलो की, निगेटिव ही बात तो लिख रहे हैं। जी मैंने फॉलो कर ले। इनकम टैक्स देना है, और इतना देना हो गया कि सुसाइड कर लिया जो धनवान आदमी था, विदेश से आया, जाके समुद्र के पास कहीं पर जाके डूब गया, बाहर लिख के दे दिया कि हमारे ऊपर इतना टैक्स है जो कि हम दे ही नहीं सकते हैं, हमारा सोसाइटी में स्टेटस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लगाइए ताकि वह लोगों की उत्पादन क्षमता को निरुत्साहित न करे। जैसे सर उनका कहना था कि निरुत्साहित के जगह पर हतोत्साहित शब्द का प्रयोग करने के लिए। हतोत्साहित नहीं ना हुआ, हतोत्साहित नहीं है ये, निरुत्साहित है, यस। हिंदी का टर्म है ना। यस सर। वो जो तुमको क्या मन करता है लिखने का? सर हतोत्साहित ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। हाँ, तो लिख दो हतोत्साहित। यस सर। कुछ टर्म, कुछ इकोनॉमिकल टर्म भी ज्यादा अच्छा है तो उत्साहित। लिखने वाला हतोत्साहित हो जाएगा तब। हाँ, ये बात है सर। तो लोचशीलता का सिद्धांत जो है, इनकम जो है ना एक खास स्टेज के ऊपर जाएगा तो आपका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो हमारा जो सैलरी था, वो 1 साल होने पर वो इंक्रीमेंट मिलता है, ये जानते हो कि नहीं? जानते हैं सर। हाँ। तो हम आए तो हमको क्लर्क कहा कि इंक्रीमेंट आपका इस साल हो रहा है तो लगा दें। तो हम पूछे पूछ कह रहे हैं? कहा कि लगाने के बाद आपका सैलरी 500 रुपया कम हो जाएगा। हम कहे कि वो लगा रहे हो इंक्रीमेंट मैंने बढ़ाने के लिए। कहा कि जैसे वो लगेगा तो आपका इनकम का स्लैब ऊंचे वाले कर में चला जाएगा, तो वहां आपका ज्यादा पैसा कट जाएगा, तो नेट हाथ में जो आपको आ रहा है अभी उतना नहीं आएगा। तो हम कहते उपाय क्या है? तो क्या उपाय है कि आप छोड़ दिए, इंक्रीमेंट लेवे मत कीजिए। तो हम कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। उसके बाद साल 2 साल तक ले हमारा सैलरी वही का वही रह गया। उसके बाद में फिर इंस्पेक्शन हुआ, तो उसको डांट पड़ा कि भाई इनका इंक्रीमेंट क्या नहीं जोड़ रहे हो। तब इंक्रीमेंट मेरा जोड़ा, तब तक ले वो स्लैब जो है बढ़ गया हुआ था। तो बढ़ गया होता तो और इनकम बढ़ गया, और फिर से चलने लगा। तो क्लर्क सब जो है बहुत तरीका जानता है कैसे आपको बचाया जाए या ज्यादा किया जाए।
सब जानता है। और कुछ टीचर लोग भी पूरा अध्ययन किए रहते हैं, एक एक पैसा, एक एक रुपया। हम स्टेट बैंक में एक आदमी को देखे जो करीब 70 वर्ष का था, अब बहस कर रहा था कि इतना इंटरेस्ट रेट पर इतना मिलना चाहिए, 7 रुपया कम आप दिए हुए हैं। अब सोचिए, लाखों रुपया का बात हो रहा हो, खड़ा कि लाख रुपए में 7 रुपया कम है। मैनेजर के पास गया, कहा कि कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट करके दिखाया तो ठीक में 7 रुपया कम था। तो जुड़वाया उसको, कहा कि 7 रुपया से नहीं मतलब कि आप गलत दिए हैं, कल के ज्यादा काट लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो हम तो आ, यही पढ़ाते ही हैं इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है। सोचिए, तो तरह तरह का है। तो लोचशीलता का सिद्धांत का मतलब हो गया कि कर इस प्रकार से लगाया जाए कर इस प्रकार से लगाया जाए लगाया लगाए जाए। कर इस प्रकार से लगाए जाएं, लगाए जाने चाहिए कि उनके द्वारा उनके द्वारा एकत्र होने वाली राशि होने वाली राशि को समय और आवश्यकता आवश्यकता अनुसार कम से कम असुविधा असुविधा से घटाया घटाया या बढ़ाया जा सके। आशुतोष, इसको पढ़ो तो लोचता सिद्धांत को। लोचशीलता का सिद्धांत। कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए कि उनके द्वारा एकत्र होने वाली राशि को समय और आवश्यकता अनुसार कम से कम असुविधा से हटाया या बढ़ाया जा सके।
I share with you something which kind of messed me up? Well, till the age of 40, I was actually working. लिख लिए? यस सर। यस सर।
जेएस मिल का तीन ही था सर सिद्धांत। हाँ उसका हो गया। ऊपर का चार आपको उसी ऑर्डर में रखना है, उलट पुलट नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ के चार नियम बोलेगा, एडम स्मिथ के कानून तो ऊपर देना है और सीधे दे। समानता, नित्यता, सुविधा और मितव्ययता। है समानता, समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययता, चार सिद्धांत सीरियली। इंटरव्यू में भी पूछता है, ऐसे भी होती। सर सर है हेडलाइन में कैनन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कैनन ऑफ एडम स्मिथ एंड जेम्स मिल एक्सेप्शन। कैनन कर को कहते हैं, कैनन सिद्धांत है। कैनन ऐसे सर कैनन का तोप भी होता है। तोप, तोप। वही भी सोच रहे हैं, तुम तोप ही सोचिए रहे हो, और क्या सोचोगे। फादर इन लॉ को ही फादर मान लोगे तब क्या करेगा जिंदगी। मेरा बेटा कहा कि हम ये हो गए हैं, कुछ बोलते हैं कनाडा में परमानेंट, ये हो गए, परमानेंट सिटीजनशिप हो गया। सिटीजनशिप, परमानेंट सिटीजनशिप मिल गया। अब मिल गया कि मांगे हो। और देश घटिया लग रहा है। इसी साइंस कॉलेज से पढ़ करके तुम चले गए अमेरिका, इंग्लैंड और 64 देश में काम किए, तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अगर आप हाई स्कूल, कॉलेज, स्कूल के से पढ़ के गए, अच्छा हो गए, तो स्कूलों को ये दृष्टि से देख रहे हैं। तो एडम स्मिथ तो नियम नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कहे कि माँ बाप को भी यहाँ आप चाहिए तो अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई अमेरिकन को मदर बना लीजिए, कोई अमेरिकन को फादर बना लीजिए, ये सब करने से थोड़ी हो जाएगा शिक्षण। तो आत्म विनियम, वो कैनन तोप जो है दिमाग से हटा दो तुम, आशुतोष। कर का बात हो रहा है, तो कैनन का जो अर्थ होगा तुम्हारे लिए उसी को ना लोगे जो तोप लोगे। हम जान रहे थे कि तुम तोप ही बोलोगे। जहाँ जो हो उसी को न सर माना जाएगा। आ ऐसा दिमाग रहेगा तो इंटरव्यू पूछे कैनन क्या, तो ये तोप है। अब जर्मनी का है कि फ्रांस का है कि अमेरिका का है, वो देख के बताना पड़ेगा। उस पर लिखा हुआ मेड इन अमेरिका। सर तोप नहीं, जैसे मैं पूछने का अर्थ ये था कि कैनन किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है जैसे। अरे कैनन वर्ड का अर्थ तोप तुम देख रहे हो, और देखो कैनन ऑफ टैक्सेशन में कर का नियम को, कैनन मतलब नियम होता है, लॉ। तो लॉ के लिए एग्जैक्ट हिंदी होगा नियम, लॉज यस ऑफ सर। इकोनॉमिक्स, लॉज ऑफ ग्रेविटी। ये हुआ कैनन, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित होगा। कभी बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अब देखिए एडम स्मिथ के बारे में आपको पूछेगा कि एडम स्मिथ के करारोपण का सिद्धांत आत्म विनियम है। ये आत्म विनियम क्या मतलब होता है? आत्म नियम है तो आत्म विनियमन, आत्म विनियमन सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार बाजार स्वयं को स्वयं को
संचालित बाजार स्वयं को संचालित करने में सक्षम होते हैं। सक्षम होते हैं। अर्थात यदि बाजार को स्वतंत्रता दी जाए और सरकार यदि बाजार को स्वतंत्रता दी जाए और सरकार कठोरता से इसे नियंत्रित करे। तो उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार एक व्यापारी या उत्पादक या उत्पादक अपने हितों की चाल अपने हितों की चाल में अपना ध्यान रखता है।
ध्यान रखता है। और और उत्पादन और वितरण, उत्पादन और वितरण उत्पादन और वितरण में सबसे उत्तम प्रक्रिया, सबसे उत्तम सबसे उत्तम प्रक्रियाओं का चयन करता है, का का चयन का चयन करता है। यह इस विश्वास पर आधारित है। यह यह इस विश्वास पर आधारित है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि अगर संचालन में है कि अगर अगर संचालन में सरकार अगर संचालन में सरकार की हस्तक्षेप हस्तक्षेप कम हो, कम हो तो बाजार स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से संतुलित स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। और यहाँ और यहाँ उत, उत्पादक उत्पादकता
उत्पादकता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को उत्तम रूप से संतुलित संतुलित करने की क्षमता, करने की क्षमता होती है। आशुतोष, यस सर। आत्म विनियमन का इंग्लिश देखो तो क्या है? यस सर। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए सर। हैं? सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, विनियमन। प्रियंका तुम देखो ना। प्रियंका कुमारी, आत्म सेल्फ रेगुलेशन ही हो, सेल्फ रेगुलेशन। जी सर, वही होगा सेल्फ रेगुलेशन। तुम तो खोजी नहीं, दूसरा कह रहा है, वो एक बात बोल रही है। प्रियंका भारती तुम खोजो, देखो उसमें, गूगल से पूछो ना। सर सेल्फ रेगुलेशन। सर सेल्फ चैट जीटीपी में सर ये बता रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन भी बता रहा है। चैट जीपीटी रखे हुई हो? जी सर। कितना पैसा लेता है? पैसा चैट वाला नहीं। जीपीटी तो हमको हैं? सेल्फ रेगुलेशन बताया है। हमको तो चैट अच्छा जीपीटी पैसा लेता है कि फ्री बताता है? फ्री सर है। पैसा भी लेता है और फ्री में भी कुछ कुछ अवेलेबल करा देता है। जैसे ज्यादा यूज करना है तो पैसा लेता है। सेल्फ रेगुलेशन, एडम स्मिथ के कार्यारोपण सिद्धांत सेल्फ रेगुलेशन है। तो ये लास्ट में हम लोग देंगे सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन ये कैनन ऑफ टैक्सेशन से अलग हुआ। ही टैक्सेशन की बात है कि झूठ मूठ का मत कीजिए, पूछिए अंबानी से कितना टैक्स दिया जाए, तो अपने बोलेगा कि इतना करोड़ दीजिए, ये नहीं कहेगा ना फ्री छोड़ दीजिए हमको। बिहार में रहेगा तो कहेगा फ्री कर दीजिए, सब चीज फ्री कर दीजिए, अंत में किसी को कोई चीज मिलेगा ही नहीं। तो ये बुद्धि नहीं है। सरकार कोई भी चीज आपको फ्री कर रही है, इसका मतलब कि वो टैक्सेशन, सरकार का टैक्स उसमें भराएगा। एक समय आएगा कि आपको आवश्यक चीजें नहीं मिलेगा। कैसे हो गया? ऑक्सीजन जो है मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन के कारण मर गया। एक ओल्ड आदमी था,
एक गो था, एगो 20 बरस का लड़का था। तो ओल्ड आदमी कहा कि हमको छोड़ दीजिए, इसी लड़के को लगाइए, क्योंकि तो 20 बरस का ही बच जाएगा तो जिंदा रहेगा, हम तो इतना जी चुके हैं। और उसको उसको नाक में लगा तो वो बच गया, ओल्ड मैन मर गया। तो इस तरह का बहुत ऊंचे कोटि का भी मानव है हम लोग के देश में। ऐसा भी देश में था दिल्ली में कि छिपा करके सिलेंडर जो है ऑक्सीजन वाला 10-10 20-20 घर में छिपा कर रखे हुआ ने। अब कौन रखे हुआ उसका नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि अब सही बोला कि झूठ बोला, लेकिन इस तरह का हो गया। रखे हुआ है, बोल नहीं रहा कि है नहीं, और जब बड़ा पार्टी आया तो उसको दिया। कंट्री को विकसित करने के लिए सबको त्याग करना पड़ेगा। एक एक जो आदमी है, अब सोचिए कि भारतवर्ष में रेल के डिब्बा में टॉयलेट था और मग नहीं था, तो लोग कंप्लेन किया तो मग दे दिया, और मग दिया दूसरे दिन चोरी हो गया। आईना लगाया, देखिएगा आईना खोल के ले गया। अब वो ले जाके किसको दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उस पर तो लिखा हुआ रहता है इंडियन रेलवे, उसके बल पर उसके, अब मग पर नहीं लिखा हुआ था, ले जाके अपना सासू माँ को गिफ्ट में दे दिया पैक करके। और नया स्टील का है, कोई ऑर्डिनरी नहीं था। तो सोचिए, जंजीर जो है छोटा सा लगाया, तो कंप्लेन उसमें लिखा, तो कहा कि जंजीर ना छोटा है, आप छोटा नहीं ना है, आप जंजीर के पास चले जाइए। तो सोचिए कि आत्म सेल्फ रेगुलेशन जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का चीज है। और वो तब होगा जबकि आपका नागरिक जो है पूर्ण रूप से राइट्स और ड्यूटीज दोनों को जान रहा है, उसके भीतर में अपने देश के प्रति संवेदनशीलता है। अब प्रियंका कुमारी क्या आ गया कि परीक्षा देना है, ले जाइए पहुंचाइए, हमको नहीं देखा हुआ है। अरे भाई, नहीं देखा हुआ तो देखिए जा करके। तो हम लोग बहुत अतिथि सत्कार अभी भी बिहार में ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। हरिद्वार में रोज दिन एक घाट पर जाते थे तो एक परिवार से जान पहचान हो गया। तो उसका आदमी कहा कि दिल्ली कभी आए हो? हम कहा, अभी तक तो दिल्ली कभी गए नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में उस समय इंटर उसमें पढ़ रहे थे। बोले अभी तो उत्तर प्रदेश से घूम रहे हैं, दिल्ली भी जाएंगे। कहा कि आओगे मेरे घर, एड्रेस ले लो। एड्रेस ले लिया, उससे दिल्ली जब पहुंचे तो हम अपने भैया को कहे चलिए जरा ये एड्रेस पर उससे भेंट कीजिए। बोला था आने के लिए, पहले तक गए तो थोड़ा देर बाहर रखा, घंटी बजाए, निकला आदमी क्या बात है, तो देखा है कि देखिए वही चीट जो है ये दिए हुआ है आदमी, अरोड़ा नाम है, और वही कहे थे आज दिल्ली आने। जाके भीतर कहा कि आप हर की पौड़ी में किसी को कहे थे कि दिल्ली आने, वही आए हुए हैं। कहा बुला के लाओ। बुला के लाए। उसके यहाँ जाने आने में हम लोग को उस जमाने में 25 रुपया 30 रुपया पर आदमी खर्च हो गया। 3 आदमी हम लोग थे। आज 2 2.5 घंटा बतियाया, अंत में हम लोग कह के चलते हैं, क्या कि कोका कोला पी लीजिए। तो गिलास में कोका कोला ढार के लाया तीनों ने। अब भूख से पेट का हाथ जो है कूद रहा था, और उस पर दिया कि कोका कोला पीजिए। पी के हम लोग बाहर निकले। बाहर निकले गए तो देखे एक दुकान में, तो वही खाओ के फिर लौटे हम लोग। कहे क्या अब चिट्ठी पर नहीं जाना है, ट्रेन में सफर के जो दोस्ती होता है वो ट्रेन भरता है। नदी किनारे जान पहचान हुआ तो वो नदी किनारे, वो टाइम पास का समय रहता है। तो इसलिए आपको सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी ऑफ टैक्सेशन अगर हो, कि आप पूछिए कि आप कितना टैक्स देना चाहते हैं, आपकी संपत्ति क्या है। जैसे नगर निगम है ना, नगर निगम में यही नियम लागू होता है, सेल्फ रेगुलेशन। आप खुद कहिए कि आपका प्रॉपर्टी जो है पर कितना कर लगाया जाए। तो अगर आप बोलिएगा कि 5,000 लगाया जाए तो वही वही फाइनल हो जाएगा। वैसे वो देखेगा कि जो कह रहे हैं आप
वो उचित है कि नहीं है। और लिखा रहता है कि आपका आपका अपना प्रॉपर्टी है, अपने प्रॉपर्टी को असेसमेंट कीजिए। अब मान लीजिए आपका घर जो है 10 करोड़ का है, आप कह रहे हैं 2 करोड़ का है, तो सरकार आपको 2 करोड़ दे के 10 करोड़ वाला मकान जब्त कर लेगी। तो इसलिए एडम स्मिथ का कैनन तो जो है सो आप पढ़ लिए, लास्ट में समय बचा के सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी ऑफ टैक्सेशन डाल दीजिएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा दूसरे से। और अगर आपका स्पीड तेज है, सब रटा हुआ है, सबको आप समझे हुए हैं, तो एक कर्व ये आप दीजिएगा इस तरह का, डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का कर एवं सरकारी व्यय सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है जो आप लोग पढ़े होइएगा, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो फास्ट राइटर है उसके लिए बता रहे हैं कि एडम स्मिथ की बात को डाल्टन मानते हुए बतला रहे हैं कि व्यवहार में हमको मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहां इंटरसेक्ट करे उतना ही आप टैक्स लगाइए और उतना ही सरकारी व्यय कीजिए। ओटी बराबर ओ ई हो गया कर, आई हो गया सरकारी व्यय। और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर हो गया मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। सीमांत सामाजिक त्याग कर देने से उत्पन्न होगा। सीमांत सामाजिक हित लाभ, लाभ से हिंदी हो जाएगा प्रॉफिट, इसी इसका नाम होता है सीमांत सामाजिक हित लाभ। सीमांत सामाजिक हित लाभ सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होगा। गांव गांव जिसके बगल से 4 लेन गुजर रहा है, सोचिए गांव कितना खुशहाल हो गया है। थोड़ा सा अपना
ढलाई चढ़ा दिया उसके ऊपर, दर से चढ़ के निकल गया। तो इसी को कहा जाता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जो आपको मिल रहा है बराबर हो गया मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जो आप त्याग किए, सीमांत सामाजिक त्याग, सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ, यही दो तत्व रहता है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये दोनों जहां बराबर हो जाएगा, इसको और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, MSB बराबर हो जाएगा MSS। तो ये घर आपको ये घर जनता को प्राप्त होगा कर देने के बाद, और सरकार के द्वारा रोड जो बनाया गया गंगा के किनारे, उस पर चलने पर लगता है कि दिल्ली में चल रहा है। प्रियंका, प्रियंका कुमारी, जी सर। ऐसा महसूस होता है कूड़ा वाला रोड पर, गंदा लगा हुआ रोड पर, और उस पर चलिए फर्राटे से जो है चल रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं। आवाज आवाज पर आवाज आता है। आवाज आई? आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं सर, कट कट के आ रही है। कारण क्या है? एसी सर एक बार बंद, फिर से बोल दीजिए। एसी बंद करके फैन चलाए हुए हैं, बहुत ठंडा लग रहा था। इस फैन की आवाज से मेरा आवाज फेंक देता है। मौसम से ठंडा हो गया ना बारिश होने से। यही हो गया। इसी को कहा जाता है अधिकतम सामाजिक लाभ। टैक्स देने से कुल मिला के नेट लाभ हो रहा है, अधिकतम सामाजिक हित लाभ। सड़क बन रहा है, बिजली बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो एरिया निकलेगा क्या, OTEA, OTEA, OTEA एरिया मिल रहा है। अब माइनस करेंगे OTEB, OTEB बराबर हो जाएगा ABE, यही हो जाएगा अधिकतम सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ कर एवं सरकारी व्यय। व्यय के द्वारा।
ये नीचे जो है, नीचे है आपको सरकार द्वारा लगाया गया कर एवं कर कर एवं सरकारी व्यय। नीचे के एक्सिस में सरकार द्वारा लगाया गया कर और सरकारी व्यय, ये कितना होना चाहिए? ओटी। ओटी हो गया कर। इसी के जगह पर अगर लिख देते हैं ओ ई, तो यही हो गया सरकारी व्यय। ओटी होगा चाहे ई रखे, दोनों टैक्स के लिए ओटी बोलेंगे, सरकारी व्यय के लिए ओ ई बोलेंगे, तो ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, तो ये जहां दोनों बराबर होगा, ई बिंदु, संतुलन बिंदु ई हो जाएगा, दोनों कट करेगा। तो संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा? ई है, जहां जहां क्या हो रहा है? एमएस बी रेखा एमएसएस रेखा एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को काटती है, ये संतुलन हो गया। लिख लिए? प्रियंका भारती लिख ली? जी सर। जी सर, लिख लिया। आशुतोष लिख लिए? अजीत? यस सर, लिखिए सर। यस सर, लिख लिए। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए।